इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। सर, मैं रमजान अली अंसारी आपसे मुखातिब हूँ। जी, मुखातिब हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या हाल चाल है आपके रमजान जी? खैरियत से है। और इस बार रमजान का महीना कब पड़ने वाला है? किस जगह से बोल रहा हूँ? बस सुबह बारात आ रहा है, उसके 15 दिन बाद ही है। यानी अभी वक्त है। हाँ जी सर, जी जी। मैं रमजान अली अंसारी मुस्लिम पुरा कोटवा बनारस से आपसे मुखातिब हूँ। जी जी। और क्या किया इन दिनों आपने? इन दिनों बस बनारसी साड़ी का काम हो रहा है और कुछ अलग ढंग से काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो लॉकडाउन में थोड़ा जो धंधा था काम वो थोड़ा सा डाउन हो चुका था। तो अलग ढंग वाला मतलब कुछ और काम कर रहे हैं क्या? दूसरा कुछ और भी काम कर रहे हैं साथ ही साथ, लग रहा है। नहीं, थोड़ा सा पढ़ना लिखना चालू किए हैं। जी जी। और पढ़ना लिखना मतलब कोई भाषा या फिर अदबी रसाले वगैरह पढ़ रहे हैं आप? उर्दू पढ़ रहे हैं। उर्दू पढ़ रहे हैं। अब उर्दू का कोचिंग कर रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा। तो उसमें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है इन दिनों? उर्दू में मतलब एकदम शुरू से आखिरी तक मतलब उसका ट्रेनिंग दी जाती है। जी जी। जैसे मतलब वो होता है, जैसे एकदम एक एक अक्षर का मतलब वो होता है, मतलब अलिफ बे से ले करके और ऊंचे ऊंचे दर्जे तक जो शायरों की किताबें हैं, जो तमाम और जो अदबी जो बातें हैं वो आपको बताई जाएंगी। बिल्कुल सर। अब मैं बहुत हैरान हूँ कि आपको ये कैसे मालूम चला। और ये कह रहे हैं तो इस पढ़ाई से आगे कुछ रोजगार में भी सहूलियत होगी, कुछ और भी कर सकने के रास्ते खुलेंगे आपके लिए? बिल्कुल, बहुत रास्ते खुल सकते हैं। और जैसे मतलब शेर शायरी भी कर सकते हैं और जी कोई जी। प्रोग्राम होगा उसमें भी जा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, किसी भी भाषा में कुछ लिखने पढ़ने के लिए उसकी जानकारी और इल्म होना, मालूमात हासिल होना तो बेहद जरूरी है। बिल्कुल सर। कौन सा हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हर जब भी कॉल करते हैं आप हौसला बढ़ाते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर एक दूसरे को आदमी कुछ आगे बढ़ा सके, कुछ नई सीख सके चीज, क्योंकि जिंदगी एक बार ही मिलती है इंसान को और उसमें वो तमाम दुनिया भर की चीजें हैं और उसमें वक्त निकाल के उसमें से बहुत सारी चीजों को हम लोग सीख सकते हैं, अपने को तराश सकते हैं। बिल्कुल सर। कौन सा गाना सुनवाएं आपके लिए हम? फिल्म का नाम है आशिकी। उसमें गाना है मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। समीर और नदीम श्रवण है, गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, मैं दुनिया भुला दूंगा। आइए सुनते हैं। नमस्कार, गीत आपकी फरमाइश का। ओके, खुदा हाफिज़। दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में।
दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। लग जा तू, मैं हूँ तेरा दीवाना, मुझे तुझसे मिलने से रोकेगा क्या ज़माना। छोड़ूंगा ना साथ तेरा, छोड़ूंगा ना साथ तेरा, मैं सब कुछ लुटा दूंगा चाहत में। ओ दुश्मन ज़माना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में। तेरा साथ छोटा ये वादा जो टूटा, मैं खुद को मिटा दूंगी तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, तेरी चाहत में। हाँ तेरी चाहत में। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोनिंग फरमाइश। नमस्ते और स्वागत है। नमस्ते सर, और धन्यवाद बहुत बहुत कॉल उठाने के लिए। और बताइए सर कैसे? तो अपना नाम पता खुद बता दें, हम तो जान गए आपके हेलो से ही। जी सर, मैं नाम पता बता रही हूँ। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से पूनम बात कर रही हूँ। कानपुर की होली बड़ी प्रसिद्ध है, सुना गया है। हाँ सर, होली तो यहाँ की बहुत ज्यादा ऐसे होली के बारे में ये कहें कि लोग बरसाने की होली हो या फिर काशी की भी होली होती है, तो होली हर जगह की अलग होती है। और उधर तो मुंबई में भी होली, जब राज कपूर वगैरह की होली के चर्चे तमाम हम लोगों ने पढ़े, देखे, सुने हैं। तो आपके बारे में होली को लेकर के कैसे ख्यालात हैं आपको, कैसी यादें या फिर किस तरह के तजुर्बे हैं इस त्योहार को लेकर के, क्योंकि बड़ा एक कहें कि रंग भरा भी है और खौफनाक त्योहार भी है। सर ठीक है, सबके जीवन में मतलब कलरफुल होली रहती है, अच्छा लगता है। मतलब ये है कि त्योहार को शराफत के साथ खेला जाए तो अच्छा है, शराफत के साथ खेला जाए तो अच्छा है, और किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं। और खासतौर से आजकल जैसे कि परेशान करने के लिए पेंट या कृत्रिम जो रंग होते हैं या फिर अबीर भी बहुत तरह के मिलावटी आते हैं, जिससे कि त्वचा को, आंखों को नुकसान पहुंचता है। तो उन चीजों से हर किसी को परहेज करना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल परहेज करना चाहिए। और मुझे तो रंग तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है कि कोई मेरे को रंग लगाए। और जो आरजे का काम है वो तो बड़ा ही रंग बिरंगा काम है, जैसे कि आपको क्या पसंद ना पसंद, इससे बड़ी बात है कि आपके जो सामाइन है, लिसनर है, उसे क्या पसंद क्या नापसंद है। हाँ, वो तो लिसनरों को तो बहुत कुछ पसंद होता है, और कहते हैं वो रंग, अगर रंग बिरंगी होली सब खेलना चाहते हैं और अच्छा भी लगता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ। मुझे लगा कि कहते हैं, जब आप कह रही हैं तो आप जरूर कुछ शेरो शायरी की बातें करेंगी। अब सुना ही दीजिए पूनम। जी सर, मैं शेरो शायरी भी मैं जरूर सुनाऊंगी। मैंने सोचा था जब आज से मेरी बात होगी तो मैं। ये सिर्फ आप मुझे कह रही हैं कि किसी और को भी कहती हैं? चलिए कोई बात नहीं, सुनाइए। चांद रोशन रहे, चांद रोशन रहे, कदमों तले रहे आसमान, हजारों खुशियाँ मिलती रहे आपको, आपके होठों पर सदा बनी रहे मुस्कान। बहुत अच्छे अशार आपने सुनाए और अच्छा लिख भी रही हैं पूनम, आप लग रहा है। जी जी सर, मेरा बस यही काम रहता है कि शेरो शायरी लिखते रहो, अच्छे शब्दों में उसका जो है वर्णन करते रहो, तो बड़ा अच्छा लगता है। और उससे क्या होगा, आपके पास एक संग्रह हो जाएगा। और डायरी में लिख रही हैं सब एक जगह ना?
हाँ हाँ जरूर सर, मैं पूरा लिस्ट बना के रख रही हूँ। अब आप देखिए, क्योंकि होता ये है ना कि मेरी याददाश्त बहुत तेज है और कभी हम पूछ सकते हैं कितने पन्ने हुए, या कभी मुलाकात हुई तो हम देख भी लेंगे कि आपने सच में मेरी बातों को माना या नहीं। हाँ हाँ जरूर, कभी मुलाकात होगी, जरूर होगी, और मैं आपको बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी कि मैंने कितनी सारी शायरी इकट्ठा की है आपके लिए। अच्छा, आपके लिए नहीं, मतलब एक शायरी का शौक होना चाहिए, वो किसी खास के लिए हो तो हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं पूनम। जी सर, मुझे तो शेरो शायरी करने का शौक तो बहुत ज्यादा है, और क्या बोलते हैं, किसी खास के लिए नहीं। तो मैं तो रेडियो पर जब से आई हूँ, जब से शेरो शायरी ही बोल रही हूँ, और मुझे रेडियो से इतना ज्यादा लगाव है। और आप भी, आपका भी शायराना अंदाज रहता है, तो मैं आपके भी कुछ ना कुछ लिखती ही रहती हूँ और बोलती भी रहती हूँ। तो आप खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। और अब कौन सा गाना आप हमें सुनाएंगी, ये बताइए। सर एक गाना है, मूवी का नाम है आपकी परछाइयाँ, तो उसका एक गाना है, अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है। हम लोग शेर व शायरी की बात कर रहे थे, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आपने ये गजल है एक तरह से, ये कहिए पूनम, और रजा मेहदी अली खान ने इसे लिखा है। मदन मोहन की फिल्मों में तमाम ऐसी गजलें थीं, और कहा जाता है कि फिल्मों में गजलों की जो उम्दा पेशकश है वो मदन मोहन की खासियत हुआ करती थी। सोचिए इतने वर्षों बाद भी ये गीत, इसकी जो कशिश है, जो इसकी पहुंच है दिल की गहराई तक, वो आज भी कायम है। हाँ बिल्कुल सर, और बहुत अच्छे से सुना जाता है, और जब मैं अकेली बैठती हूँ ना, तो मैं ऐसे गाने जरूर सुनती हूँ, और मुझे बहुत सुकून मिलता है ऐसे गाने सुनकर। और कुछ पढ़ाई लिखाई में भी हो रहा है, या फिर बस शेरो शायरी और रेडियो हो रहा है? हाँ सर, पढ़ाई लिखाई तो बस थोड़ा बहुत जब टाइम मिलता है तो करती हूँ। अच्छा, इन तमाम चीजों को लेकर के आपके मम्मी पापा आपको क्या कहते हैं? मम्मी हमारी यही बोलती हैं कि अगर तुमको इस फील्ड में जाना है तो उनको मैं सुनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ, तो बहुत खुश है वो। कहती है चलो अगर तुम्हारी इसमें रुचि है तो भगवान तुम आगे बढ़ो और भगवान तुम्हें सफलता दिलाए। बहुत खुश होती है। बिल्कुल, देखिए यही हर जो पेरेंट होते हैं उनकी यही अभिलाषा होती है कि बच्चे अपनी खुशी का रास्ता चुने और खुश रहें, और जिस भी फील्ड में जाएं वहां ईमानदारी से, मेहनत से, तैयारी से काम करें और अपना मुकाम हासिल करें। पूनम, गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी परछाइयां फिल्म से। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू सर, बाय। शरीके गम
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार। नमस्ते। गाना सुनना है। मैं कोटवा फरका से मोहम्मद खुर्शीद बोल रहा हूँ। मोहम्मद खुर्शीद बोल रहे हैं। अब तो थोड़ी गर्मियां आने लगी हैं और जो रिकॉर्डिंग का वक्त होता है हम लोग का इस समय काफी तेज धूप हो जा रही है। जी सर। हाँ। लेकिन हर मौसम की अपनी जो जरूरत है वो प्रकृति में, कुदरत में है। और हर मौसम, हम लोग हर साल यूं ही बातें करते हैं मौसमों पर और मौसम आते जाते रहते हैं। जी, तो कारोबार कैसा चल रहा है आप लोगों का, काम काज यानी कि? धंधा सब बढ़िया चल रहा है सर। अब काम धंधा में तेजी पकड़ रही है। जी जी, अब बहुत कुछ सामान्य हो रहा है। हालांकि ये जरूरी है कि एहतियात कोरोना को लेकर के हर कोई बरते। और प्रोग्राम सुन रहे हैं, कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? अच्छा लगा। कौन सा गीत सुनवाएं आपको? फूल फिल्म होगी, फूल, कुमार गौरव। हाँ, उसका कौन सा गाना? ये उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज है। अच्छा, ये वाला बहारों की मांगी हुई एक दुआ। मलिका। जी जी, और गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहारों की मांगी हुई एक दुआ, हजारों की मांगी हुई इल्तिजा, हजारों बरस में कभी हो तो खिलता है तुमसा हंसी एक फूल। फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम। हो तुझे सलाम, तुझे सलाम। फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम। हो तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। इठला के बल खा के तू कैसे कदम उठाती है, इठला के बल खा के तू कैसे कदम उठाती है। ऐसे कदम उठाती है जैसे कसम उठाती है, ऐसे कदम उठाती है जैसे कसम उठाती है। आज कोई हो जाएगा बर्बाद, आज कोई हो जाएगा बदनाम। हो तुझे सलाम, तुझे
तुझे सलाम। गालों से ये लगता है एक मासूम कवल है तू, गालों से ये लगता है एक मासूम कवल है तू, होठों से ये लगता है एक रंगीन गजल है तू, होठों से ये लगता है एक रंगीन गजल है तू, तेरी जुल्फे सावन की रातें, तेरी आंखें शीशे के दो जाम, हो तुझे सलाम, तुझे सलाम। किसी गीत के मुखड़े सा दिलकश तेरा मुखड़ा है, किसी गीत के मुखड़े सा दिलकश तेरा मुखड़ा है, इस दुनिया की चीज नहीं तू एक चांद का टुकड़ा है, किसी गीत के मुखड़े सा दिलकश तेरा मुखड़ा है, इस दुनिया की चीज नहीं तू एक चांद का टुकड़ा है, मैं तो हूँ इंसान फरिश्ते भी, मैं तो हूँ इंसान फरिश्ते भी, तेरी कसम बन जाए तेरे गुलाम, हो तुझे सलाम। तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो अरुण सर, मैं स्वाति पांडे सफंडी से बोल रही हूँ। स्वाति कैसी हैं आप, क्या कर रही हैं? क्योंकि आपके कॉलेज वगैरह तो खुलने शुरू हो गए होंगे मेरे ख्याल से। जी जी सर, कॉलेज तो अभी खुल रहा है, मतलब दोनों मोड में क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो अभी क्लासेस इतना ऑफलाइन जाना हो नहीं रहा है। जी जी, प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है थोड़ा इधर विलेज में। ऐसे आमतौर पे आप किस तरह से जाती थी, मतलब उतनी दूर से आप कैसे आती हैं? उधर पैसेंजर ट्रेन था तो वो जाता था हमेशा, और शाम को भी पैसेंजर ट्रेन से रिटर्न जी 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 जी। हाँ, अब जो इस तरह की जो पैसेंजर ट्रेनें हैं बहुत सी, वो अभी शुरू नहीं हुई हैं। जी जी बिल्कुल, इधर बंद हो गया, तो अभी बस से डेली खाना जाना। और परीक्षाओं की क्या स्थिति है? परीक्षाएं कब होने वाली हैं, या फिर वो प्रमोट कर दिया जाएगा इसी तरह से? नहीं, इस बार प्रमोट का शायद कोई सिस्टम नहीं है, फाइनल
फाइनल ईयर वालों का शायद ऑफलाइन एग्जाम ही हो, अभी तो बोला नहीं गया है, तो अभी क्लासेस ही चल रहे हैं केवल। तो आपके आर्ट, साइंस या कॉमर्स क्या है आपका? सर सोशल साइंस है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजी। और ये पढ़ के मतलब कुछ हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये पढ़ के क्या करना है? सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी करनी है लगता है। मैंने हिस्ट्री इसीलिए ऑनर्स लिया सर। जी जी। मतलब पापा तो वो था कि हिस्ट्री ऑनर्स लेके कुछ करो तुम, तो आगे का तो वही है कि यूपीएससी ही हो। जी जी, आपकी ये सब्जेक्ट को सुन करके हम समझ गए कि ये कॉम्बिनेशन उसी ओर जा रहा है। और बाकी भाई बहन वो क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आपके? सर अभी सीओ मेरा भाई है, तो उसका तो अभी 12th का एग्जाम है, तो साइंस एंड मैथ्स है वो भी। और मैंने सिस्टर को भी, मतलब मेरे पीछे थे, तो मैंने भी उसको अपना सेम सब्जेक्ट उसको भी बिल्कुल कि मैं जिधर चलूं तो पीछे पीछे उस लकीर पे वो भी चलेंगी। जी जी। और हम अच्छे से हैं, और मेरे ख्याल से काफी दिनों बाद आपसे मेरी बातें हो रही हैं। यस शायद बहुत दिन, आई थिंक 2 महीने हो गए होंगे। नेटवर्क भी प्रॉब्लम रहता था, फोन भी खराब था। जी जी। तो अब होली की तैयारी कैसी है? वैसे पिछली दफे शायद आपके यहाँ होली नहीं हुई थी लगता है। हाँ सर, बहुत मतलब नॉर्मल एकदम, गांव में तो बिल्कुल ये सब बंद हो चुका है, एकदम नाम मात्र वाला होली होता है। और अब तो जो साल भर की स्थिति रही कोविड को लेकर के, तो ऐसे में इन त्योहारों का भी थोड़ा सा उसमें सावधानी बरतनी है। बहुत से वो सब चीजें नहीं हो रही, और होली का जो रंग बदलता गया है समय के साथ साथ, तो हर कोई समझदार हो गया है। जी जी बिल्कुल। अभी मैं जस्ट आधे घंटे पहले मैं पापड़ बना के आई, मम्मी से बोली आज आप कॉल मत ले गए। हाँ, नहीं तो आपकी मम्मी प्रायः पापड़ों का जिक्र करती है। मैं पूछने वाला था कि कितने किलो का आलू आप लोगों ने लिया और उसके पापड़ की तैयारियां कैसी हैं, और ये खर्च कितने दिन में होते हैं ये पापड़ आपके? अरे वो अभी थोड़ा लंबा चलता है, मतलब अगर हम लोग केवल घर में रहेंगे तो मात्र 10 या 15 दिन चल जाए बहुत है। बट मम्मी तक खाने नहीं देती है, जब अब सबके लिए होता है तभी वो मतलब हम लोग को भी देती है। अदरवाइज हम लोग को रहेगा तो वो जल्दी खत्म हो जाता है। हाँ, बाद में तो बड़ी उम्र होने पे इतने तरह के लोग एहतियात बरतने लगते हैं कि चीनी नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है। तो बचपन है, उसमें यही दिन है जिसमें आदमी बेफिक्र होकर रह पाता है, जब तक माँ बाप के साथ है और तमाम चीजें हैं कि उनका आपको एक जो आशीर्वाद है, साथ है, वो मिलता रहता है। प्रोग्राम सुने आपने, कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको? सर प्रोग्राम तो भी बहुत सुंदर, अच्छे भी, मतलब बहुत जितना भी चेंजेस हुए काफी अच्छे प्रोग्राम हो गए। तो कौन सा गीत सुनवाएं? सर अभी 25 को मेरे पापा का बर्थडे है, तो उनके लिए मैं गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ। चंदा ने पूछा तारों से ना? हाँ जी जी सर, आई थिंक अक्षय कुमार वाली मूवी है, मैं ऐसा ही हूँ। तो गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू सर। अच्छा गुनगुन, मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बताओ। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन
शहर उसका जाना पहचाना है, ओ लगता है वो नादान पर वो सयाना है, चेहरे से है वो भोला दिल का दीवाना है। फूलों ने पूछा कलियों से, कलियों ने पूछा गलियों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, हे पापा, तेरे पापा। अदाओं से वो दिल बहलाता है, दुनिया में आते जाते वो प्यार लुटाता है। सागर ने पूछा नैया से, नैया ने पूछा खेवैया से, सबसे प्यारा कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते। मैं इमरती यादव बोल रही हूँ, ग्राम वासी पोस्ट कन्या, जिला चंदौली से। इमरती, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। मेरे ख्याल से कोरोना से शुरुआत से पहले आपसे बात हुई थी और उसके बाद एक साल के बाद आपसे बात हो रही है। तो कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताएं आप कैसे हैं? हम भी ठीक ठाक है। हम लोगों की खैरियत तो आपको प्रोग्राम के जरिए मिल जाती है, लेकिन आप लोगों का पता नहीं चलता, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ये तो आप जानते ही हैं, रेडियो के माध्यम से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ऐसे कैसे पता चलेगा? जी 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 जी। तो कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? अच्छे लगते
फ्रेंड से लगाते हैं तो कभी बिजी बताता है, हमेशा बिजी बताता है। हाँ, वो ये होता है ना कि आपसे पहले जैसे तमाम श्रोताओं से बात होती रहती है, फिर आपके बाद फिर श्रोता से बात होने लगेगी, तो जो बाकी हैं लोग उन्हें तो इंतजार करना पड़ता है। आप पहले से ना किसी की रिकॉर्डिंग कुछ अलग तरह की हो रही है, क्या लगता है कि जिसे टेलीफोन की आवाज में ना हमेशा बिजी बताता है, पहले ऐसे नहीं बताता है। लेकिन जब भी बात होगी, अब ये होता है कि बहुत सारे श्रोता एक साथ फिर से तमाम जगहों से प्रयास करने लगे हैं, तो दूसरे को इंतजार करना ही पड़ता है। तो कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं, आप सुन रही हैं तो? बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हेलो फरमाइश तो मैं नहीं सुन पा रही हूँ जी। और आज कौन सा गीत सुनवाएं हम आपको? दिल का रिश्ता, दिल का रिश्ता गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कैसे भला इकरार करूं, तू न समझे
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते। जी नमस्कार सर, गाना सुनना। नाम क्या है आपका? ये रविशंकर नाम है सर, गाना सुनना सर। कौन सी जगह से? जी नरिया से हम बोल रहे हैं, बनारस। और नाम क्या बताया आप? नाम क्या बताया आपने? रविशंकर। हाँ रविशंकर जी, कैसे हैं और क्या काम काज है आपका? हमारा वही पेंटिंग का काम हो रहा है। जी जी, और अभी कैसा चल रहा है काम आपका? जी जी, अभी कामकाज कैसा चल रहा है? इन दिनों तो बहुत सारे निर्माण और मकानों के काम हो रहे हैं, तो काम बढ़िया चल रहा होगा। हाँ सर, लेकिन थोड़ा ये कोरोना का परेशानी है ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। जी 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 जी, इसलिए थोड़ा कोरोना के चलते थोड़ा घर में जाने के लिए थोड़ा रोक टोक हो रहा है, इसीलिए। तो आप रहते हैं नरिया में ही ना, और अकेले पेंटिंग करते हैं या फिर कई लोग हैं आपके साथ? नहीं, जैसे सर हम भी लोग अपना ठेका लेके करते हैं, दूसरे के माध्यम से उनका जैसे काम फंस गया जी जी, तो हम लोग अपना मिलजुल के करते रहते हैं। और पेंटिंग के साथ साथ रेडियो भी सुनते रहते होंगे, वहीं पर लगता है? सर हमारा जितना प्रोग्राम सर हम देखते हैं, हमारा सब फेवरेट प्रोग्राम। और यानी कामकाज भी रिदम एक बना रहता है, विविध भारती के साथ ही आपका काम चलता रहता है। रहने वाले कहाँ के हैं आप? जी सर, ये चंदौली पड़ता है। और यहाँ रह के ये कामकाज करते हैं। कौन सा गीत इस कार्यक्रम में सुनेंगे आप आज? ये सर हमको प्रेम रोग का गाना सुनना था। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। और गीत है सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज में। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ठीक है सर, गीत सुनते हैं। नमस्ते रविशंकर जी। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो हमें आपको फोन करना है मंगलवार को सुबह में 10:10 से। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 2221-1052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। आज का प्रोग्राम खत्म करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, तेरा हो गया इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। विपदा पड़ी फूल पर कैसे फूल कहे, वो दिन अब ना रहे। होनी थी या अनहोनी जाने से विधाता, छूटे सब सिंगार गिरा गलहार टूटा हर नाता।
सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए, सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए, सुख दुख आए जाए। मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला, प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर मस्त कबीरा गाए, सुख दुख आए जाए। भंवरे तू कहना न भूल फूल, गुजरे दिन गए गुजर, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। लाखों में किस एक फूल ने लाखों फूल खिलाए, मंद मंद मुस्काए, हाय काहे सोवत नींदिया जगाए। भंवरे तू कहना न भूल फूल, तेरा मधुर नहीं मधुकर, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, मेरा सुंदर सरल सुघर,